पौधे, पहाड़, खनिज और ना जाने कितनी नदियां। स्वागत है नमो आपका इस धरती पर जहां प्रकृति की हमारी दुनिया। नमस्कार, जोहार, और हम सब मिलकर स्वागत करते हैं एक ऐसे विशाल व्यक्तित्व का जिन्होंने न केवल विकास को महत्व दिया बल्कि संस्कृति को भी सम्मान दिया। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी। अब मैं यहाँ उपस्थित स्वागत हेतु जामताड़ा की रीता राय को बुलाना चाहूंगी कि वे सामने आए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी अंग वस्त्र एवं पट्टा देकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। इस अंग वस्त्र में जादू पटिया पेंटिंग किया गया है। संताल परगना की पारंपरिक लोक चित्रकला शैली है जिसका संबंध संताल आदिवासी समाज की लोक संस्कृति एवं उनके धार्मिक व राजनीतिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। पटचित्र परंपरा की इस लोक कला में संताल समाज में प्रचलित सृष्टि की उत्पत्ति, संताल समाज के पर्व त्योहार और उनके लौकिक को पारलौकिक क्रियाओं पर आधारित मिथ की परिकल्पना से है। दुमका जिले के नवासार और जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड में इसे जुड़े वंशानुगत कलाकार हैं। बहुत बहुत स्वागत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। अब मैं स्वागत संबोधन हेतु हमारे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी को आमंत्रित करती हूँ। श्री बाबूलाल मरांडी जी। चलो एक बार सब लोग लगाएंगे नारा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मंच पर उपस्थित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इस धरती के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं इस सीधो कानो चांद भैरव और फूलो जानो की धरती पर मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही मंच पर यहां उपस्थित इस संथाल परगना के 3 लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी, आपका इस दुमका लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्रीमती सीता सोरेन जी, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से सांसद और प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे जी और राजमहल लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री ताला मरांडी जी और मंच पर उपस्थित प्रतिपक्ष के नेता श्री अमर बावरी जी, विधायक श्री रणधीर सिंह जी और मंच पर उपस्थित पूर्व के विधायक, पूर्व प्रदेश के पदाधिकारीगण और जिला के अध्यक्ष और पदाधिकारीगण और यहां उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, आज मैं सिर्फ थोड़ी सी आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए सिर्फ खड़ा हुआ हूं, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, पूरे संथाल परगना का यह आखिरी दौर का चुनाव है। और इस चुनाव में मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी दोनों ही संथाल परगना में चुनाव लड़ रहे हैं और ये दोनों ही पार्टी झारखंड के विरोधी रहे हैं, झारखंड वासियों के भी ये लोग विरोधी रहे हैं। आजाद भारत में 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हीं लोगों के साथ रहा, लेकिन झारखंड राज्य ये लोगों ने नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी केंद्र में, हम तो अलग राज्य बनाएंगे। 1998 में, 1999 में इस देश में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और झारखंड राज्य अलग हुआ।
और इसलिए मैं कहता हूं कि आज अगर झारखंड राज्य बना है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण, जिन्होंने हमें, जिस पार्टी ने अलग राज्य दिया है, हमें उस पार्टी को वोट करना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं। कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये लोग विकास के भी ये लोग विरोधी रहे हैं। अब पहले याद करिए, गांव तक सड़कें नहीं हुआ करता था, नदी नाला में पुल भी नहीं था, घरों तक बिजली भी नहीं था। जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी, तो आपने देखा कि गांवों तक सड़क भी पहुंच गया। और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में घरों तक बिजली भी पहुंच गया। नहीं तो लालटेन और ढिबरी और मिट्टी तेल के लिए हम सब लोग यहां से वहां दौड़ लगाते थे। अगर आज विकास की रोशनी को किसी ने पहुंचाया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया है। आज हम सब लोगों के बीच में यहां उपस्थित है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस चाहती तो 55 वर्षों तक राज किया था, सड़क गांव तक पहुंचा देते, बिजली घरों तक पहुंचा देते। इस काम को इन्होंने नहीं किया। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, गरीबों को भोजन के लिए फ्री में अनाज भी दे रहे हैं, इलाज के लिए, दवा के लिए 5 लाख रुपया तक की बीमा भी कर रहे हैं। अगर इतना हमारे लिए जो चिंता करते हैं, हमें उनको फिर से 2024 में प्रधानमंत्री बनाना, यही निवेदन और यही अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूं। फिर मैं आखिरी में एक बात कहूंगा कि आज जिन लोगों की सरकार है, 4.5 वर्षों से इन लोगों ने इस राज्य में काम तो किया नहीं, कमाने में लोग लग गए। चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे आलमगीर आलम हो, आज भी जो सरकार है वो कोई अलग नहीं दिख रही है। और इस राज्य में आज लूट मची हुई है। इस राज्य की नदी के बालू को इन लोगों ने लूट लिया, पहाड़ के पत्थरों को इन लोगों ने लूट लिया, कोयला को इन लोगों ने लूट लिया, जमीन के भी फर्जी कागजात बना करके उसको भी लोगों ने लूट लिया। और आज वो लूटे हुए पैसा चारों तरफ उसका अंबार दिखाई पड़ता है। और इस कारण से आज हेमंत सोरेन जी जेल में है, आलमगीर आलम जेल में है, 2 डीसी जेल में है, कई एक इंजीनियर जेल में बंद है, कई एक दलाल और बिचौलिया भी जेल में बंद है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहूंगा कि इन लोगों ने इस राज्य को लूटा है, तो हमें झारखंड को लुटेरों से बचाना है, झारखंड को दलाल और बिचौलियों से बचाना है, तभी ये झारखंड का विकास होगा। यही मैं आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। और आखिरी में फिर से आप सब लोगों से कहूंगा कि 1 जून को अपना वोट कमल फूल छाप में देंगे। उपेल बहा छाप रे वोट बोन हेमा नुआ मेन कहीं तिगिंग सेटर लेना। नेता में भारतीय जनता पार्टी होते थे अलग झारखंड राज बिगाड़े ना, भारतीय जनता पार्टी होते थे अलग मंत्रालय बनाओ ना, आदिवासी मंत्रालय। और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी होते थे कि नुआ दिशों में जहां राष्ट्रपति में न श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उन्हीं हो बिनाव के दे आबो मान और सम्मान हो मां बोना। और संथाली भाषा हो भारत या संविधान रे 8वीं अनुसूची रे को अगू किदा और नूना बान मेन आबो लगी को कमी करना और आबो विकास लगी आतो धबी ते रोड हो सेटेरा बुना और आबो विकास लगी ते उड़ार हो बिजली हो को सेटेरा बुना और हो अनाज हो बोन यामे गिया रानो लगी 5 लाख टकारियां बीमारियां हो सुविधा में ना अदो ओनाती मेताओ बोना जहां प्रधानमंत्री आबो लगी नौकाय फिकिरो का उनका तिगी मेताओ बोना और नी तो नुकु जहां झारखंड रे सरकार रे मिना को चाहे हेमंत सोरेन चाहे चंपई सोरेन चाहे आलमगीर आलम जेल दो नुकिन दो होना ये तिकिन चलाओ का ना डाडारियांग इतिल किन कोमड़ू चौकेदा बुरुरियांग धीरी किन कोमड़ू चौकेदा और हो कोयला हो किन कोमड़ू चौकेदा और सनाम जाएगा की भ्रष्टाचार में ना अदो ओनाती में ना नवा राज दो भ्रष्टाचार खोन बोन मुक्ता और नुकुल चोर और लुटेरा खोन झारखंड बोन अलग और ओनाती में ताव बोन हजू कान 1 तारीख चुनाव रे मिमी गोटेन वोट
upel bah chapre em tabon pe ar noko piano de aboren उम्मीदवार मिना को डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, सीता सोरेन जी और ताला मारंडी जी नको जीताओ कहते पार्लियामेंट तो बोन कुल कुआ नीना मेन कहते कि मुझे इधर अड़ी अड़ी सारा अड़ी अड़ी दुल्हन। और मैं फिर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं आमंत्रित करता हूं, आप ये विशाल जन समूह को आप संबोधित करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आहा सबके प्रणाम। अपना सीनी के प्रणाम। जोतो को मनोज जोहार। यह दोपहर बेड़ा है, सोबाई के नमस्कार। बाबा तिलका मांझी, सीधो काना, चांद भैरव और फूलो जानो की वीर संथाल भूमि को मैं सर झुकाकर नमन करता हूं। संथाल की ये धरती क्रांति की धरती है। ये देश के लिए जीने मरने वालों की धरती है। इस धरती पर एक जन सैलाब इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें हमें आशीर्वाद देने आई हैं। आपके आशीर्वाद ने ये पक्का कर दिया है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मैं देख रहा हूं जितने लोग इस पंडाल में है उससे ज्यादा लोग बाहर धूप में तप रहे हैं। जो धूप में तप रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आपको जो असुविधा हुई है, आपको जो ताप में तपना पड़ रहा है, मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इतनी तेज धूप में आप तप रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं आपकी इस तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं आपकी इस तपस्या के बदले में विकास करके जरूर लौटाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। साथियों, 2014 में आपने मोदी को आशीर्वाद दिया था। तब पूरा देश कांग्रेस के कुशासन से तंग आ चुका था। जो आगे आने की कोशिश करते हैं कृपा करें वहीं रुकिए, अब आगे संभावना ही नहीं है, आप वहीं रुके रहिए।
आप याद करिए 2014 में मोदी के आने पहले रोज रोज घोटाले होते थे कि नहीं होते थे? घोटाले होते थे ना। कांग्रेस गरीबों के नाम पर पैसे लूटने में बिल्कुल एक ही काम 24/7 लूटो। मोदी ने आकर वो सब बंद कर दिया। जनता का पैसा आज जनता के हित में इस्तेमाल हो रहा है। हमने 4 करोड़ गरीबों को पक्का घर दिया। हमने गरीब माताओं बहनों को गैस सिलेंडर दिया। हमने देश के हर गांव में बिजली पहुंचाई। इसका सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ? हमारे गांव, गरीब और दलित आदिवासी परिवारों को हुआ। हमारी माताएं बहनें जिन्हें पहले की सरकारों ने पूछा तक नहीं, मोदी ने उन्हें पूजा है। हमने उनका जीवन बदला, उनकी परेशानी दूर की। भाई और बहनों, जो काम 10 साल में हुआ है, अब अगले 5 साल उसे और आगे बढ़ाना है। अगले 5 साल में 3 करोड़ माताओं बहनों को लखपति दीदी बनाने का मेरा संकल्प है। 4 जून के बाद नई सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद मैं 3 करोड़ और मकान बनाऊंगा, पक्के घर गरीबों के लिए बनाऊंगा। अच्छा, आप लोग मेरा एक काम करेंगे? आप लोग मेरा एक काम करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? पूरी ताकत से बताइए, करेंगे? पक्का करेंगे? देखिए, अभी आप गांव-गांव जाते होंगे, अलग अलग मोहल्ले में जाते होंगे, अलग अलग बस्तियों में जाते होंगे। जहां भी आपको कोई गरीब अगर झुग्गी झोपड़ी में रहता है, कोई अगर कच्चे मिट्टी के मामूली घर में रहता है, तो आप मेरा एक काम करना, उसका नाम पता लिख करके मुझे भेज देना। और उसको कहना, मेरी तरफ से आप गारंटी दे देना उसको, उस परिवार को कहना कि जब 3 करोड़ घर बनेंगे तो पक्का घर तेरा भी उसमें होगा। बताओगे? बताओगे? देखिए, मेरे लिए तो आप सभी मोदी है। मोदी कोई और नहीं, आप ही मेरे मोदी। करोगे ना? हिम्मत के साथ लोगों को कह देना,
क्योंकि मैं करने वाला हूं, बातें नहीं करूंगा, काम करके दिखाऊंगा। साथियों, आपको बिजली का बिल न देना पड़े, इसके लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना तो मैंने ऑलरेडी चालू कर दी है। इस योजना के तहत